सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास दूसरा सोर्स है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नेगेटिव में है, वो ज़ीरो से कम है। और ये जो है ये भी ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से बने हैं। ये वोलाटाइल कंपाउंड्स हैं। और क्या हुआ है कि ज़मीन में जहाँ पे इम्परवियस रॉक थी, यानी कि लाइम स्टोन थी, उसके नीचे ये गैस जो है वो इकट्ठी होगी, तो इसको ड्रिल करके जो है वो गैस को निकालते हैं। और आमतौर पे जहाँ पे गैस होती है, गैस पॉकेट है, उसके नीचे जो है वो क्रूड ऑयल भी पाया जाता है। बल्कि बाज़ वेल में तो गैस के साथ जो है वो क्रूड ऑयल भी आता है और गैस को जो है वो फिर ड्राई करना पड़ता है। तो ये बड़ा अच्छा सोर्स है क्योंकि इसमें सल्फ़र जो है वो कम होती है, इसको जलाना जो है वो आसान होता है। तीसरा जो सोर्स है मीथेन। इसमें अगर हम बात करें नेचुरल गैस में, तो नेचुरल गैस में जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है वो मीथेन का है। आलमोस्ट 85% जो है वो इसमें मीथेन है। उसके अलावा जो 15% है उसमें इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। और लेकिन इसके साथ साथ जो अनसैचुरेटेड पोर्शन है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, वो भी जो है वो इसी 15% में जो है वो कंसिडर किया जाएगा। आखिरी जो हमारे पास सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ये हम रिफाइन फार्म को कहते हैं। बेसिकली ज़मीन से ड्रिल करके क्रूड ऑयल को निकाला जाता है। क्रूड ऑयल जो है पहली दफ़ा अमेरिकन ने इसको जो है वो डिस्कवर किया। रॉक ऑयल है कि किसी पत्थरों से जो है ये काले रंग का तेल जो है वो निकल रहा है, और गालबन रेड इंडियंस ने इसको यूज़ किया, अपनी मिसालों के आगे लगा के तो इसको जलाने का काम लेके आए। बड़ी देर बाद पता चला कि ये तो वो पेट्रोलियम है, ये वो क्रूड ऑयल है। तो जो क्रूड ऑयल है इसको रिफाइनरी जो है वो ख़रीदती है और फिर इसको डिस्टिलेशन करवाती है। तो इसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से 9 तरह की फ्रैक्शन जो हैं वो ली जाती हैं। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में क्या होता है? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में ये होता है जी कि रिफाइनरी क्रूड ऑयल लेती है और उसको हीट करती है, उसके वेपर निकलते हैं, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऊपर जो है टेम्परेचर लेस दैन 20 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस, फिर 120, इसी तरह से 200, 300, 400, 500, तो वेपर निकलते हैं। जो लेस दैन 20 पे जाके आपको मिलते हैं वो गैसेज हैं, कुछ नीचे लिक्विड बन जाते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले कह लें कि जो आपके पास नेचुरल गैसेज आती हैं इनमें C1 से C4 तक हैं। दूसरी जो फ्रैक्शन हमें मिलती है इसको पेट्रोलियम ईथर कहते हैं। इसमें कार्बन 5 से 6 तक होते हैं। ये सॉल्वेंट है, ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है और प्रिकर्सर है डिफरेंट पेट्रोकेमिकल्स का। तीसरे नंबर पे जो हमें चीज़ मिलती है उसको लैग्राइन या नेफ्था कहते हैं, जिसमें कार्बन 6 से 7 तक होते हैं, ये भी सॉल्वेंट है। चौथे नंबर पे जो है वो हमें गैसोलीन मिलता है, जिसको हम पेट्रोल या पेट्रोल कहते हैं, जिसमें कार्बन जो है वो हमारे पास 4 से लेकर 13 तक होते हैं। लेकिन मोस्टली इसमें कार्बन जो है वो 6 की चेन है, 7 की चेन है और 8 की चेन है। तो ये जो हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन है ये हमारे पास पेट्रोल है, इसकी डिमांड जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद 5वें नंबर पे जो है वो हमें कैरोसिन ऑयल मिलेगा, मट्टी का तेल मिलेगा। इसी से फिर जो है जेट फ्यूल बनाया जाएगा जो एविएशन ग्रेड का है। उसके बाद हमें जो है वो गैस ऑयल मिलेगा। गैस ऑयल जो है इससे फिर डीजल, फर्नेस ऑयल जो है वो बनाया जाएगा। डीजल के बाद, गैस ऑयल के बाद हमारे पास जो है ना लुब्रिकेंट आ जाएंगे। जो लुब्रिकेंट है मोस्टली इनमें कार्बन जो है वो 18 से ज़्यादा होंगे, ये इंजन ऑयल के तौर पे काम करेंगे। और उसके बाद हमारे पास पैराफिन वैक्स आ जाएंगी, ये सेमी सॉल्ड है। और ये पेट्रोलियम जेली, वैजलीन जो है पाँव पे लगाते हैं, बड़ी अच्छा एमोलियंट है, मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। तो ये वो पैराफिन वैक्स है। दुनिया में 2 तरह की वैक्स पाई जाती हैं, उसमें बी वैक्स है, कार्नोबा वैक्स है, और ये पेट्रोलियम वैक्स है। तो बी वैक्स तो शहद के छत्ते से हमें मिलती है, मक्खी से हमें जो है वो मिलती है। कार्नोबा वैक्स जो है ये भी इसी तरह से प्लांट सोर्स है, और ये हमारे पास पेट्रोकेमिकल पैराफिन वैक्स है। आखिर में जो हमारे पास चीज़ बचती है वो एस्फाल्ट है। एस्फाल्ट जो है जिसको हम लुक कहते हैं, इसके यूजेस इंपॉर्टेंट है कि रूफिंग में, पेविंग में, कंस्ट्रक्शन में। रिड्यूसिंग एजेंट है ये बड़ा अच्छा, क्योंकि कार्बन है तो ये कार्बन क्या करती है, मेटल से ऑक्सीजन ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, मेटल को रिड्यूस कर देती है। इसी तरह से आपसे जो है वो पूछा जा सकता है जी कि पैराफिन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि बाकी के बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है कोई 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये वो 9 फ्रैक्शन हैं जो कि हमें पेट्रोलियम इंडस्ट्री से मिलती हैं, जिनको फिर हम आगे जो है वो यूज़ करते हैं। अब आप ये देखें कि जब भी क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो आपकी तमाम कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, प्लास्टिक है, पेंट्स हैं, मेडिसन है, वीड किलर हैं, हर्बिसाइड्स हैं, ड्रग्स हैं,
ये सारे के सारे इनके जो प्रिकर्सन है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से, वो रिफाइनरी से मिलते हैं। तो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, रिफाइनरी आपने इन केमिकल्स की प्राइस बढ़ाएगी, इन केमिकल को जो कंपनी खरीदती है आगे डिफरेंट वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाती है वो भी डेफिनेटली अपनी प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगी। पाकिस्तान में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, 5 ऑयल रिफाइनरी इस वक्त काम कर रही हैं। इसमें 2 सबसे बड़ी हैं, बेको और पार्को, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी और बेको ऑयल रिफाइनरी। ये पाकिस्तान में इनकी जो 5 की कैपेसिटी है तकरीबन ये 9 मिलियन जो है वो बैरल क्रूड ऑयल ये बना सकती हैं, लेकिन ये बनाती नहीं है। पूरे ईयर में तकरीबन ये 12 मिलियन तक जो है ना वो बैरल ऑयल जो है ना, इतने 12 मिलियन बैरल जो है ना ऑयल उसको रिफाइन करती हैं। बाकी क्यों नहीं करती उसकी डिफरेंट जो है वो आगे वजूहात हैं। पार्को बता दिया, बेको बता दिया, नेशनल ऑयल रिफाइनरी है इसमें। इसी तरह से रावलपिंडी में जो है वो अटक ऑयल रिफाइनरी है मोरगा मोड़ पे। तो ये महमूद कोट में ऑयल रिफाइनरी है। तो ये जो 5 ऑयल रिफाइनरी हैं इनको आपने बताना है। ये भी शार्ट क्वेश्चन आता है कि मेंशन 2 ऑयल रिफाइनरीज वेयर दे आर सिचुएटेड इन पाकिस्तान। तो ये सोर्स हैं 3 हमारे पास इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के।